हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग जो है एक बेहद ही खूबसूरत लाइन के साथ करने वाले हैं। ये लाइन कहता है कि सारे सबक जो है किताबों में नहीं मिलते हैं। सारे सबक जो है किताबों में नहीं मिलते हैं। कुछ सबक हमें जो है ज़िंदगी भी सिखाती है। कुछ सबक जो है हमें ज़िंदगी भी सिखाती है। और यही जो है आपके पास अंतिम मौका है। अपना जो है पोस्ट आप जो है अपना पोजीशन को जो है फिक्स कीजिए। जो बिहार दरोगा की बहाली निकली है, इसमें जो है अब की बार डबल स्टार आपको जो है लेके रहना है। आप जो है अपने अंदर एक जुनून पैदा कीजिए और इसी जुनून के साथ जो है आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। और हमारे चैनल पे जो है ये खान सर के द्वारा दिया गया प्रैक्टिस सेट थर्ड है। अगर आपने जो इसके बाकी के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप जो है देख लीजिए, इसका लिंक नीचे दिया गया है। और इन्हीं प्रैक्टिस सेट की अगर तैयारी आप अच्छे से करते हैं तो आपके एग्जाम में जो है 20 से 30 प्रश्न जो है आपके यहीं से लड़ने वाले हैं डायरेक्टली। तो आपको जो है सारे प्रश्न को ध्यान से देखना है और वो भी अच्छे से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग जो है चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जो है जुड़ जाइए, क्योंकि आपको एग्जाम तक जो है इनके द्वारा दिए गए प्रैक्टिस सेट की जो है तैयारी कराई जाएगी, ताकि जो है आप अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के विद्रोह को जो है किस उर्दू कवि ने देखा था। आप लोग जो है इसका जवाब दीजिए। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गालिब ने जो है 1857 के विद्रोह को जो है देखा था। और फ्रेंड्स, इनका जो है पूरा नाम मिर्जा असद उल्लाह बेग खां था। और ये जो है अपने टाइम के उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। ये जो है अपने समय के उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। और यह जो है आपके अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के जो है दरबारी कवि थे। बहादुर शाह जफर के जो है दरबारी कवि थे और इन्होंने ही जो है 1857 की विद्रोह को जो है देखा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। आप लोग जो है इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्वर्ण सिंह समिति के जो है सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। इसके द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। और उस टाइम पे जो है टोटल आपके 10 आचार आदेश थे। कितने थे? तो 10 आचार आदेश थे। यहाँ पे जो है जो भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर जो है 2 को टिक किया होगा उनका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। और अब जो है आपका यहाँ पे मौलिक जो आपका कर्तव्य है वो अब 10 की बजाय 11 हो गया है। और ये कब हुआ है? तो जब आपका संविधान में 86वां संविधान संशोधन हुआ है, तो इसके तहत जो है अब मौलिक कर्तव्य को बढ़ाकर इसकी संख्या 11 कर दी गई है। और ये संशोधन जो है 2002 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। आप लोग जो है इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मौलवी अहमदुल्ला शाह जो था वो आपके 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो था फ्रेंड्स वो अपनी शक्तियों एवं साहस के लिए प्रसिद्ध था। यह व्यक्ति अपनी शक्तियों एवं साहस के लिए प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर प्रमुख जो है कौन है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख जो है कौन है, आप इसका जवाब दीजिए। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 2 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का कि पुर्तगाली उपनिवेश के प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। आप लोग जो है इसका जवाब दीजिए। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के दौरान सन 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मोडा जो है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था।
ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। आप लोग जो है इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो भी लोग जो है ऑप्शन नंबर 2 को चुने होंगे उनका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो है किसे बनाया था। आप लोग जो है इसका जवाब दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि जो है 1765 ईस्वी में हुआ था। तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण के लिए तथा बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान जो है उन्होंने बनाया था। पहला था बंगाल के लिए, तो बंगाल में आपका जो है मुर्शिदाबाद, यहाँ के लिए जो था वो आपका था मोहम्मद रजा खान है। मोहम्मद रजा खान यानी कि जो भी लोग जो है ऑप्शन नंबर ए को जो है क्लिक किए होंगे तो उनका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। यानी कि जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1 को चुने होंगे उनका जवाब बिल्कुल ही सही है। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑप्शन नंबर जो है 2 को इसका जो है आंसर दिया होगा, जवाब दिया होगा। तो देखिए जो दूसरा था उसका नाम राजा सिताब था, लेकिन वो जो था वो आपके बिहार के लिए था। तो आपको जो है क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ना है कि कहाँ से पूछ रहा है। तो मुर्शिदाबाद पूछ रहा है, ये आपका बंगाल में पड़ता है, तो बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान था और बिहार के लिए जो था वो आपका सिताब रॉय था। आप इसे याद रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न में जो है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर जो है गलत टिक करके एग्जाम में चले आते हैं। आपको जो है ये सब चीज़ से बचना है। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आप लोग जो है इसका जवाब दीजिए, आंसर दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संविधान के भाग 4 में, जो संविधान का भाग 4 है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर जो है 51 तक है, इसमें तक जो है आपके यहाँ तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 40 में जो है आपके ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में जो है बताया गया है, जिसे 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जो भी लोग जो है ऑप्शन नंबर 3 को चुने होंगे उनका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। आप लोग जो है इसका आंसर दीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर जो है जो भी लोग ऑप्शन नंबर जो है 2 को चुने होंगे यानी कि पील आयोग, उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। क्योंकि पील आयोग जो है एक रॉयल कमीशन था जो ब्रिटेन की महारानी द्वारा 1857 में ब्रिटेन की महारानी द्वारा 1857 के विद्रोह के बाद नियुक्त किया गया था। इसकी नियुक्ति भारतीय फौज या सेना के 9 संगठन की जांच के लिए 12 प्रश्नों के साथ नियुक्त किया गया था। इसका कार्यकाल 1858 से लेके जो है 1863 तक था। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। फटाफट से जो है आप आंसर कीजिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका जो है आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है मैसूर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी
ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने जो है निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? आप लोग जो है फटाफट से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो है भारतीय विद्या भवन, यानी कि जिन लोगों ने जो ऑप्शन नंबर 2 को टिक किया होगा उनका जवाब बिल्कुल ही सही है, भारतीय विद्या भवन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पूरा विश्व होलोकॉस्ट शब्द को किस विशेष रूप से निम्नलिखित किस देश के साथ जोड़कर देखता है? आप लोग जो है इसका जवाब दीजिए। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि होलोकॉस्ट जो आपका शब्द है इसे जर्मनी के साथ जो है जोड़कर देखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? आप लोग जो है इसका जवाब दीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को जो है निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को जो है हम लोग शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं, शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इस अधिनियम में जो है लड़कियों की शादी का उम्र जो था 14 साल था और लड़कों की उम्र 18 साल, लेकिन बाद में जो है लड़कियों की उम्र को जो है बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया है और लड़कों के लिए जो है 21 वर्ष कर दिया गया है। आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? आप लोग जो इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बॉम्बे, जिसे हम लोग जो है मुंबई बोलते हैं। यहाँ पर जो है 7 अप्रैल 1875 को जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि मेगास्थनीज, जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध पुस्तक ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का ग्रीक राजदूत था, यानी कि जो है वो ग्रीस देश का था। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इनकी पुस्तक इंडिका मौर्य के लिए सभी विदेशी विवरणों से सबसे अग्रणी है। यानी कि अगर आपको जो है चंद्रगुप्त मौर्य की वीरताओं के बारे में आपको अगर पढ़ना है तो आपको जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका को जो है पढ़ना पड़ेगा। उसी में जो है इनके बारे में लिखा गया है। और ये जो है आपके राजदूत बनकर इनके दरबार में आए थे। किनके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद, जिसे आटला मस्जिद या अटाला मॉस्क्यू कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? फटाफट से जो है आप आंसर दीजिए जल्दी से। तो अटाला मस्जिद जो है वो आपके जैनपुर में स्थित 14वीं सदी की मस्जिद है। कहाँ पे? तो जैनपुर में। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो है जैनपुर में स्थित है और इसे जो है 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने आटला मस्जिद का निर्माण करवाया था और इस मस्जिद को बनाने के लिए आटला देवी मंदिर को जो है नष्ट किया था। आटला देवी मंदिर का निर्माण गढ़वाल राजवंश के राजा विजय चंद्र ने लगभग 1155 ईसा पूर्व, 1155 जो है ईस्वी, ठीक है ना, ईस्वी पूर्व नहीं, 1155 ईस्वी में जो है किया था। आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है हम लोग का कि ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश के समय GMT के आगे या पीछे देश के घंटे की संख्या को मापने का समय है। तो ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है?
तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लंदन के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग जो है कितना स्कोर कर रहे हैं इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी बच्चे 50 MCQ में से अगर जो है आप 40+ MCQ स्कोर करते हैं, आपकी तैयारी जो है अच्छी खासी है और आप लोग जो है आप दरोगा एग्जाम को जो है निकाल सकते हैं। इतना जो है मेरे ओर से कंफर्म हो जाइए। और जो लोग इसके नीचे स्कोर कर रहे हैं तो कितना कर पा रहे हैं वो मुझे जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको जो है अगर ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको जो इसका PDF चाहिए होगा तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न जो है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि चोल नायकन, कुरुम्बा, कुटुनायकन, कादर और कोरगा जो है भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह हैं? ऐसे बताइए। तो यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा केरल। केरल राज्य के जो है जनजाति समूह है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स भारत के जो है जनजातियों के ऊपर जो है हमारे चैनल पे पहले से ही वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है जाकर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP सिडनी द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2021 के 15वें संस्करण के किस देश को दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश घोषित किया गया था? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, अफगानिस्तान को। किसको? तो अफगानिस्तान को। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि टॉफलगर स्क्वायर जो है विश्व के किस शहर में स्थित है? इसका जो है आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह जो है आपके लंदन में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि राइटर्स बिल्डिंग जो है भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? राइटर्स बिल्डिंग जो है भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? आप इसका जो है आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल सरकार की जो है सचिवालय भवन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है आपके कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यानी कि USSR का जो है एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो बाकू है ये उसकी राजधानी है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा पुस्तक नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर जो है इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एबल प्राइज पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? जल्दी से जो है आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो ये जो है आपके 5 वर्ष तक होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? भारतीय तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग पूछ रहा है, कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो ये जो है आपके गहरा नीला कलर का होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था? किस फल को जो है भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में जो है अपनाया गया था? तो यहाँ पर जो है आम को। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरविंद घोष। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 सरकारी बैंकों में 51%
हिस्सेदारी बेचने की जो है घोषणा की है? तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? कुक्का आंदोलन को जो है किसने संगठित किया था? तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गुरु राम सिंह ने जो है संगठित किया था। ऑप्शन नंबर 3 जो भी लोग जो है चुने होंगे उनका जवाब बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। संविधान का 73वां संशोधन जो है संबंधित है। संविधान का 73वां संशोधन जो है पंचायत राज प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इन्होंने जो है भारत संघ की स्थापना जो है 26 जुलाई, आप जो है तारीख याद रखिएगा, 26 जुलाई 1876 ईस्वी को जो है किया था। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है, जवाब दीजिए। तो प्रशांत महासागर से होकर। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र में इसे जो है उगादी कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र में जो है किस नाम से जानते हैं? तो ये जो है आपकी गुड़ी पड़वा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो है गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और कब किया था? तो 1886 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित हैं? यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लुधियाना में जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें जो है उगाई जाती है या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से जो है किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग जो है जीविका कृषि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, भारत की कृषि के ऊपर जो है हमारे चैनल पे पहले से ही जो है वीडियो अपलोडेड है, तो आप जो है जाके देख लीजिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके बिहार दरोगा एसआई की एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद रोपण फसल नहीं है? कौन सा एक खाद रोपण फसल नहीं है? तो चाय जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था तो 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कलिमंजारो क्या है? तो कलिमंजारो जो है वो आपकी एक प्रकार की वोल्केनो है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से जो है किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कुतुब मीनार परिसर में। ऑप्शन नंबर 3 जो है, जो भी लोग इसका जवाब जो है ऑप्शन नंबर 3 चुने होंगे बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह आपके जो है गुजरात में है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात के जो है तापी नदी के पास है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का सांस्कृतिक आधारित आदर्श वाक्य है? जल्दी से जो है आप इसका जवाब दीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑल इंडिया रेडियो का जो है वाक्य है। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मंगोलिया की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से जो है किसे
सम्मानित किया गया है? मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री जो है आर के सभरवाल को जो है सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष रूप से जो है सरकारी कर्मचारियों के वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए जो है परिणाम आयोग नामक एक जो है आयोग की शुरुआत की है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, असम ने जो है की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? फटाफट से जो है आप इसका आंसर दीजिए। कलकत्ता, ऑप्शन नंबर 3 जो भी लोग चुने होंगे कलकत्ता में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं माना जाता है? तो नरम दलीय के तौर पर जो है बाल गंगाधर तिलक को नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है जो भी लोग चुने होंगे आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। और आज की इस वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र जो है सिद्धांत में परिवर्तन किया? किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र सिद्धांत में जो है परिवर्तन किया? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा करेक्ट, डेविस ने जो है। ऑप्शन नंबर 2 जो है जो भी लोग चुने होंगे आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। तो फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने जो है ये पूरे 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपने स्कोर किया आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको जो है अंतिम के दिनों के लिए जितने भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं हमारे चैनल की ओर से, ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है ये सारे प्रैक्टिस सेट को जो है देख कर जाते हैं तो एग्जाम में जो है आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।